कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब जल्द ही होने वाला है, यानी 10 मई, वो तारीख जब कर्नाटक की जनता ये फैसला करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पूरा जोर तो लगा ही रही है। इसमें जेडीएस भी है जो मैदान में है। तीनों बड़े दल बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और कई सीटों पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर करप्शन का आरोप लगा रही है। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, आरक्षण, सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा, कांग्रेस की गारंटी और बीजेपी का विकास, इन मुद्दों की कर्नाटक में काफी गूंज है। लेकिन 20 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख थी। कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है उसका भी खुलासा हर जगह से हो गया, यानी कर्नाटक चुनाव का नया पड़ाव अब पहुंच चुका है। दरअसल राज्य में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। राज्य में 20 सालों से कोई भी पार्टी दोबारा वापसी नहीं कर पाई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ करप्शन का आरोप लगा रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कर्नाटक के नतीजे अगर पक्ष में हुए तो कांग्रेस के लिए ये संजीवनी होगी। पिछले 10 साल चुनावी राजनीति के लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इस संजीवनी को पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है और बीजेपी पर लगातार निशाना भी साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में लोकतंत्र को बचाया है और आपको पीएम बनाया है। खड़गे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चुनाव जो है वो राहुल बनाम मोदी के मुद्दे पर नहीं, बल्कि राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 सप्ताह का वक्त ही बचा है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव जो है वो राहुल बनाम मोदी पर नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर जगह पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि मुझे देखो। अरे भाई, क्यों आपको देखें? म्युनिसिपैलिटी में भी आपको देखना, कॉर्पोरेशन में भी आपको देखना, एमएलए इलेक्शन में भी आपको देखना, पार्लियामेंट में भी आपको देखना। अरे कितनी जगहों पर देखे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की पार्टी को, उनके कार्यक्रमों को लोग यहाँ पसंद नहीं कर रहे हैं। राहुल बनाम मोदी के सवाल पर खड़गे का कहना था कि हम 2024 में भी लड़ेंगे। कर्नाटक का चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, नंदनी जैसे मुद्दों पर यह चुनाव होगा। खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की उपलब्धियों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि आज एक ट्रेन शुरू होती है तो पीएम उसे भी हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर उद्घाटन करने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह से छोटी छोटी चीजों पर दावा मत कीजिए, बड़ी चीजें कीजिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन्होंने बेंगलुरु को HAL, BEL, टेलीफोन इंडस्ट्री, IT दिया। इस तरह से बड़े बड़े काम कीजिए। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु पब्लिक सेक्टर के लिए मशहूर था। आप तो पब्लिक सेक्टर को बेचकर खा रहे हैं और आप हमसे पूछते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया। तो 70 सालों में हमने यही किया कि डेमोक्रेसी को बचा कर रखा और आपको प्रधानमंत्री बनाया। खड़गे ने कहा कि हमारे लिए केवल करों की लड़ाई है, मरों की नहीं है। हम करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को बहुमत हासिल होगा और पार्टी को अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कई बार हमारे विधायक चोरी हो जाते हैं और ऐसे में हमारे पास ज्यादा नंबर होना जरूरी है। आपको बता दें कि इक्के दुक्के राज्यों को छोड़ दें तो 2 लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में कांग्रेस को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। एक तरह से अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए कर्नाटक उम्मीद की किरण बन चुकी है। ऐसे भी अभी जहां कुल 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें हों, उन राज्यों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार अपने दम पर नहीं है। कर्नाटक में जीत हासिल करने पर कम से कम एक ऐसा राज्य कांग्रेस के पास हो जाएगा। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के आने से कांग्रेस को उम्मीद है कि एक बार फिर से लिंगायत समुदाय के लोगों का थोड़ा ही सही कांग्रेस पर भरोसा बढ़ेगा। कांग्रेस का दावा है कि वो राज्य में 150 सीटें आसानी से जीत लेगी। हालांकि दावा ये कितना साबित हो पाएगा अभी तो 13 मई ही बता पाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।